हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीपट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था। इसका आंसर देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत बताया है। कई बच्चों ने इसका सोडियम नाइट्रेट आंसर बताया है। देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि साइनाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होगा, सोडियम नाइट्राइट। देखिए क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट होता है, सोडियम नाइट्राइट होता है, ये नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। तो आपको देखिए थायोसल्फेट ऑप्शन में दिया हुआ है, सोडियम थायोसल्फेट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये सोडियम नाइट्रेट है, नोट नाइट्राइट। तो हमें सोडियम नाइट्राइट देखना होता है, इसमें नाइट्राइट तो है नहीं, सोडियम नाइट्राइट तो, लेकिन सोडियम थायोसल्फेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक करना था, सोडियम थायोसल्फेट। लेकिन कई बच्चों ने, देखिए मैं ये नहीं कहती सबने, लेकिन कुछ बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही है। कईयों ने इसका ऑप्शन बी दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने सोडियम नाइट्रेट आंसर दिया, तो उनके लिए मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लाया है इस वीडियो में। ठीक है, तो साइनाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट आपने क्या याद रखना है, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट आप लोग याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डैश साइड। ठीक है, जो अकाउंट होता है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, असेट साइड, लायबिलिटी साइड। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है किसी भी अकाउंट की तो वो होता है डेबिट साइड होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए लेफ्ट हैंड साइड होता है अकाउंट को, उसको डेबिट साइड बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। जैसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, ऑप्शन देखिए जनरल, लेजर, कैश बुक या नन। ठीक है, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपका जनरल से आता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जनरल। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, which of the following drug used in rheumatoid arthritis has a mechanism of decreasing tumor necrosis factor। ओके, सिंपल जो एंटी रूमेटॉइड ड्रग आप लोग पढ़ते हैं उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या पूछा है, क्या मैकेनिज्म है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को डिक्रीज कर रही है, मतलब TNF अल्फा इनिबिटर्स जो आप लोग पढ़ते हैं ना उसके नाम आपसे पूछे हैं। अभी ऑप्शन देखिए रोफिकॉक्सी, पेनिसिलामिन, इटानरसेप्ट, सल्फासालाजीन। ओके, रोफिकॉक्सिब तो सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर्स में आता है, कोक्स 2 इनिबिटर्स में मैंने आपको बताया कोक्सिब वाली ड्रग आती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं आपका, है ना। और ये 3 ड्रग जो है ये एंटी रूमेटॉइड ड्रग में आती है। पेनिसिलामिन जो है इसको भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज करते हैं, डी मार्ट्स में आती है, डी मार्ट्स डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में आपका आता है, पेनिसिलामिन आता है, और ये सल्फासालाजीन भी इसमें आता है। ओके, अभी आपका बचा इटानरसेप्ट जो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इटानरसेप्ट। देखिए, जो आप एंटी रूमेटॉइड ड्रग में पढ़ते हैं एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर आता है, एक कैटेगरी आती है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में आपका आता है TNF अल्फा इनिबिटर्स आते हैं, और एक होते हैं इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट होते हैं। इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में हमारा एनाकिंड्रा आता है। ओके, और TNF अल्फा इनिबिटर्स जो होते हैं इसमें 3 ड्रग्स आती हैं, आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए। एक तो इटानरसेप्ट जो आपके ऑप्शन में दिया है, एक होती है इनफ्लिक्सीमैब, और एक क्या होती है एडालीम्यूमैब, एडालीम्यूमैब। ओके, तो ये तीनों नाम आपको याद होने ही चाहिए, कौन कौन से, इटानरसेप्ट, इनफ्लिक्सीमैब, एडालीम्यूमैब, ये क्या TNF अल्फा इनिबिटर्स होते हैं। ओके, याद रहेगा, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, डोज डंपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन टैबलेट, कैप्सूल, एफेवेसेंट ग्रैन्यूल्स, सस्टेन्ड रिलीज्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, डोज डंपिंग जो है ये होता है किसमें, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, सस्टेन्ड रिलीज्ड प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन देखिए टार्टर एमिटिक, इप्सम सॉल्ट, कैथार्टिक पोटाशियम, नन। तो एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम से है, तो इसको टार्टर एमिटिक भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम होता है टार्टर एमिटिक। आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टार्टर एमिटिक सिनोनिम है किसका, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट का।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, और इसमें जो इप्सम सोल्ट है उसका ये किसका सिनोनियम, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इसको इप्सम सोल्ट भी बोलते हैं, और एक सोडियम सल्फेट होता है इसको ग्लोबल सोल्ट बोलते हैं ना। नेक्स्ट रूट प्रोवाइड 100% बायो अवेलेबिलिटी। देखिए कौन से रूट से ड्रग देते हैं तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, आपने बताना है। ऑप्शन देखिए ओरल, इंट्रावीनस, इनहेलेशन, इंट्राडर्मल। तो ये आपको पता होना चाहिए, आईवी रूट से जो ड्रग देते हैं तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है इन द ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड। देखिए ग्राम स्टेनिंग जो होती है उसमें जो आयोडीन यूज़ होता है वो किस टाइप से यूज़ होता है, मतलब देखिए टू स्टेन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, टू स्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोर्डेंट नन। देखिए जो ग्राम स्टेनिंग होती है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं उनको फर्स्ट सबसे पहले ट्रीट करते हैं किसे, क्रिस्टल वोलेट। जो प्राइमरी स्टेन होती है इसमें क्रिस्टल वोलेट होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इनको आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर आयोडीन यूज़ करते हैं, आयोडीन जो होता है एज अ मोर्डेंट, जो स्टेन होता है उसको फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, तो एज अ मोर्डेंट यूज़ होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोर्डेंट। फिर क्या करते हैं, अल्कोहल से क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंडरी स्टेन अप्लाई, काउंटर स्टेन जिसे बोलते हैं, ठीक है, काउंटर स्टेन अप्लाई करते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो तो वॉयलेट कलर को रिटेन करते हैं, ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो जो काउंटर स्टेन अप्लाई करते हैं उसको रिटेन कर लेते हैं। ओके, तो इस आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था कि आयोडीन का क्या रोल है, तो आयोडीन जो होता है एज अ मोर्डेंट यूज़ करते हैं जो स्टेन होती है उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मोर्डेंट। ओके, इसका हो जाएगा मोर्डेंट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच वन इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडीन। सिमेटिडीन जो इटिडीन वाली जो होती है ना, देखिए जो क्या होती है एस्टो रिसेप्टर ब्लोकर्स होते हैं, तो सिमेटिडीन है एस्टो रिसेप्टर ब्लोकर में आती है। रैनिटिडीन, सिमेटिडीन ये सब ड्रग आती है, फैमोटिडीन, निजाटिडीन भी होती है। ओके, साइड इफेक्ट सिमेटिडीन का पूछा है। देखिए सिमेटिडीन जो होती है एक तो एंजाइम इनिबिटर होती है, किसमें आती है, एंजाइम इनिबिटर में आती है। अब इसके ऑप्शंस देखिए, नोजिया, डिजीनेस, जिया इरिटेशन या जाइनेकोमास्टिया। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिमेटिडीन का साइड इफेक्ट जाइनेकोमास्टिया होता है, तो ये हमें याद रखना है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द साइज रिडक्शन apparatus वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो कौन सी मिल है जिसका प्रिंसिपल जो है क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, तो जो आपकी बॉल मिल होती है, बॉल मिल का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ओके, और फ्लूइड एनर्जी मिल का भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द ड्रग विल इंटरैक्ट विथ मिल्क। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो मिल्क से इंटरैक्ट करती है, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, जी, इंडोमिथासिन या कैफीन। तो ये आपकी टेट्रासाइक्लिन जो होती है ये मिल्क से इंटरैक्ट करती है, ठीक है। आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। कौन सी ड्रग है जो पार्किंसोनिज्म इंड्यूस करेगी। देखिए एस्प्रिन दिया हुआ है, हैलोपेरिडोल, थैलिडोमाइड, मिथोट्रिक्सेट। देखिए एस्प्रिन जो है एनसेड्स में आती है। ओके, एनसेड्स में जो सैलिसिलेट्स होते हैं, सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन आती है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्प्रिन। ओके, हैलोपेरिडोल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग में आती है, हैलोपेरिडोल ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है हैलोपेरिडोल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हैलोपेरिडोल जो होती है पार्किंसोनिज्म इंड्यूस करती है, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है पार्किंसंस को जो है जो टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक होती है ना वो पार्किंसंस डिजीज को इंड्यूस कराती हैं। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा हैलोपेरिडोल। बाकी ऑप्शन में आपको थैलिडोमाइड भी मिला है। थैलिडोमाइड जो होता है ये टेराटोजेनिक ड्रग है, और इसका जो टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है ये सील लाइक फोकोमिलिया, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं इसमें। ओके, मिथोट्रिक्सेट जो होती है एंटी कैंसर ड्रग, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग जिनको बोलते हैं, उसमें आपका जो फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। ओके, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट, हमें याद रखना है। ओके, बाकी जो मिथोट्रिक्सेट है इसको रूमेटोइड अर्थराइटिस में भी जो यूज़ करते हैं, इसको एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट ये यूज़ होता है मिथोट्रिक्सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बार्डनेस एंड इट एक्ट एज। ऑप्शन देखिए, एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एरोमेटेज इनिबिटर, इनिबिशन ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, एक्टिवेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर। देखिए सिंपल जो आपकी जो एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है ये, ठीक है। देखिए जो फिनास्टिराइड होता है और एक होता है ड्यूटास्टिराइड, फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड। तो ये क्या होता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होता है। आपका आंसर जो है
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में आपका फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड आता है। और देखिए जो इसमें दिया हुआ है एरोमेटेज इनहिबिटर, एरोमेटेज इनहिबिटर में क्या आता है, लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल और एक्जीमेस्टेन, ये 3 ड्रग आते हैं किसमें, एरोमेटेज इनहिबिटर में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर, तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो एंजाइम इनहिबिटर है। ऑप्शन थे क्लोरडाइजेपोक्साइड, क्लोरामफेनिकोल, फेनिटोन, टेस्टोस्टेरोन। तो जो एंजाइम इनहिबिटर है वो आपका क्लोरामफेनिकोल हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट है फॉलोइंग एक्ट एज एंटी फ्लैटुलेंट इन द प्रेपरेशन ऑफ एंटासिड्स, एंटासिड्स की प्रेपरेशन में जो एज एंटी फ्लैटुलेंट होता है वो कौन सा होता है, देखिए मिथाइल पैराबेन, साइमेथिकोन, सिलिकॉन सल्फाइड, शुगर। देखिए मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ये किस मतलब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये। तो एंटी फ्लैटुलेंट जो है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, साइमेथिकोन। ठीक है, साइमेथिकोन जो होता है एज एंटी फ्लैटुलेंट यूज होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके, तो ये एंटी फ्लैटुलेंट होता है, एंटासिड्स की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। सिलिनियम सल्फाइड जो होता है ये एंटी डैंड्रफ कंपाउंड होता है, सिलिनियम सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन लेप्रोसी, तो लेप्रोसी में जो है कौन सी ड्रग यूज नहीं करते। देखिए ऑप्शंस में देखिए क्लोफाजिमिन, देखिए क्लोफाजिमिन तो क्या होती है, एक डाई होती है, ये इसको लेप्रोसी में यूज करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी जो डाई है लेप्रोसी में यूज होती है, वो क्लोफाजिमिन होती है। ठीक है, फिनाजीन डेरिवेटिव होता है क्लोफाजिमिन, फिनाजीन डेरिवेटिव में आपका क्लोफाजिमिन आता है, और एक डाई होता है लेप्रोसी में यूज करते हैं। रिफाम्पिसिन, देखिए रिफाम्पिसिन जो होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, क्या होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है जिसको लेप्रोसी में भी यूज करते हैं। देखिए दो जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो लेप्रोसी में यूज होती है, एक तो रिफाम्पिसिन होती है, एक कौन सी होती है, इथियोनामाइड होती है। इथियोनामाइड और रिफाम्पिसिन जो होती है क्या होती है, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसको लेप्रोसी में भी यूज करते हैं। कौन कौन सी, रिफाम्पिसिन एंड इथियोनामाइड। ओके, डेप्सोन जो है सल्फोन होता है, डायमंड डाइफेन सल्फोन होता है जिसको लेप्रोसी में यूज करते हैं। जो आपका बचा कौन सा ऑप्शन, लिवामिजोल, तो लिवामिजोल जो होता है ये क्या होता है, लेप्रोसी में यूज नहीं होता। लिवामिजोल, टेट्रामिजोल ये एंथेलमेंटिक ड्रग में आती है, किस में आती है, एंथेलमेंटिक ड्रग में आती है। लिवामिजोल, टेट्रामिजोल ये होते हैं। तो लिवामिजोल जो इम्यूनोमोडुलेटर भी होता है ये लिवामिजोल। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इफेवर्सेंट ग्रेन्यूल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड विद, देखिए इफेवर्सेंट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, प्लस एक और होता है, वो क्या बताना है आपने। देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इफेवर्सेंट ग्रेन्यूल्स में होता है सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है पोजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, ऑप्शन देख लीजिए इसके 1919, 1954, 1949 या 1955। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।